बात करने जा रहे हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। सिंपल सी बात है, एक कस्टमर बाजार का राजा कहा जाता है। अगर हम इस राजा को सम्मान ना दें, इस राजा की रिस्पेक्ट ना करें, तो रह क्या जाएगा। इस राजा को अगर हम मार्केट में से गायब कर दें तो मार्केट किस काम की, खरीदेगा कौन, बनाएंगे हम किसके लिए, नहीं, कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस कस्टमर की, इस कंज्यूमर की, इस ग्राहक की सुरक्षा करनी हमारे हाथ में है। इसको प्रोटेक्शन देना हमारा काम है, क्योंकि अगर हम इसको प्रोटेक्शन देंगे तो इससे एक कस्टमर का भी फायदा है, बिजनेस का भी फायदा है। क्योंकि मान लीजिए हमने कस्टमर को गलत प्रोडक्ट बेचा, प्राइस ज्यादा ले लिया या मिलावट कर दी उसके प्रोडक्ट में, एक बार तो हम उसको धोखे से प्रोडक्ट बेच देंगे, पर सोच के देखिए क्या वो आपका प्रोडक्ट अगली बार खरीद लेगा, नहीं, आपके बिजनेस को ही नुकसान होने वाला है। क्योंकि अगर एक कस्टमर सेटिस्फाई होता है, हमारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए वो बार बार आता है, हमारा प्रोडक्ट बार बार बिकेगा, सेल बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, बिजनेस लंबे समय तक चल सकता है। तो कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस है कि अगर हम एक कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर देते हैं, उसको सुरक्षा दे देते हैं, तो उसको तो फायदा होगा ही, एक कस्टमर को तो फायदा होगा ही, बिजनेस को भी फायदा होगा। तो इसलिए हम इस टॉपिक को दो भागों में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस, एक कस्टमर के लिए क्या है, बिजनेस के लिए क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कंज्यूमर के लिए, कस्टमर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। सिंपल सी बात, 3 पॉइंट हमने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस करने हैं। तो पहला पॉइंट है कंज्यूमर इग्नोरेंस। हमारी लाइफ में अक्सर होता क्या है, हम अपने अधिकारों को अनदेखा करते हैं, अधिकारों को प्रयोग करना सीखते ही नहीं है। ये पता होते भी कि इस बात के अगेंस्ट हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, फिर भी हम अपनी आवाज नहीं उठाते हैं। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जिनको अपने अधिकारों के बारे में पता होता है, दूसरे वो जिनको अधिकारों के बारे में पता नहीं होता है। जिनको नहीं पता है उनको भी हमने जगाना है, जिनको अपने अधिकारों के बारे में पता है उनको भी जगाना है। अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो भी बना हुआ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जो इंपॉर्टेंस है वो इसी बात पर जोर देती है कि हमें कस्टमर्स के अधिकारों को उनसे अवगत कराना है, उनको बताना है कि ये आपका अधिकार है। अदरवाइज क्या होता है, जब भी हमारा समाज में, मार्केट में शोषण होता है, जीवन में शोषण होता है, कोई हमारे साथ गलत करता है, हमको हमेशा जीवन में यही लगता है कि ये जिंदगी में एक हिस्सा है, ये मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है, हम ये मानकर चलते हैं और अपने अधिकारों का प्रयोग ही नहीं करते। कभी भी उस अन्याय के खिलाफ हम आवाज ही नहीं उठाते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जो पहली इंपॉर्टेंस है वो इसलिए बनी हुई है कि हम कस्टमर को जागृत करें, उनको जगाएं कि आप अपने अधिकारों का प्रयोग करें। हमारे साथ कहीं पर मिलावट वाली चीज हमको मिली, हमको कहीं से प्रोडक्ट मिला ज्यादा प्राइस में, हम उसको चुपचाप लेकर आ जाते हैं, आवाज ही नहीं उठाते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंस है, वो कस्टमर के लिए ही है कि उनको उनके अधिकारों से अवगत कराओ, उनको जगाओ, ताकि वो अपने अधिकारों के खिलाफ, अधिकारों के लिए लड़ सकें। अधिकारों का जहां जहां हनन होता है, आपके अधिकारों का जहां भी दुरुपयोग लोग करते हैं, उनके अगेंस्ट हमको आवाज उठानी आनी चाहिए। तो पहला पॉइंट है कि हमको अनदेखी नहीं करनी है। अभी इस अनदेखी से बचने के लिए कंज्यूमर्स को क्या कराया जाता है, उनके राइट्स से उनको अवगत कराया जाता है, जगाया जाता है कि आप अपने राइट्स का प्रयोग करो, जहां भी आपके साथ शोषण होता है उसके खिलाफ आवाज उठाओ। तो हम अपने राइट्स के लिए अवेयर नहीं होते हैं, अवेयर होते भी हैं तब भी हम आवाज नहीं उठाते हैं, अपनी वॉइस को उठाते नहीं हैं। तो ये हम अपनी लाइफ का या मार्केट का पार्ट लेके चलते हैं, हमको लगता है कि हमारी जिंदगी का हिस्सा है, या हमारी मार्केट के अंदर ऐसे ऐसे शोषण होते ही रहते हैं और हम चुपचाप सहते रहते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या करता है, लोगों को एजुकेट करता है, शिक्षा देता है, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ो, गलत के खिलाफ आवाज उठाओ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। आजकल हम सब लोग ना असंगठित होकर रहने लगे हैं, हम सब लोग मिलकर नहीं रहते हैं। सोचकर देखो कि अगर हमने किसी को एक थप्पड़ लगाना हो एक उंगली से, क्या उसको लगा पाओगे, नहीं, दो से नहीं। अगर किसी को थप्पड़ लगाना हो तो कैसे, पूरे हाथ का हमें प्रयोग करना होगा।
इसी तरह से ही अगर हमको अपने अधिकारों के लिए लड़ना है तो हमको क्या करना होगा, सबको मिलके आवाज उठानी होगी। क्योंकि अगर हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे तो हमको किसी बाहर के कानून की भी जरूरत नहीं होती है। मान लो आपके साथ मार्केट में कुछ गलत हुआ, अगर एक व्यक्ति अकेला आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है, कोई सुनता नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। पर अगर सभी लोग मिल जाते हैं, सभी उपभोक्ता एक साथ मिलकर शोषण के विरुद्ध अगर आवाज उठाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक्शन लिया जाता है, कार्रवाई होती है, न्याय मिलता ही है, जस्टिस होता ही है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको ऑर्गेनाइज्ड होना होगा। ऑर्गेनाइज्ड होने का मतलब है कि सभी को एक साथ मिलना होगा और अधिकारों के लिए हमें लड़ना होगा। जहां भी गलत होता है उसके खिलाफ एक साथ मिलकर आवाज उठानी होगी। क्योंकि एक अकेला व्यक्ति आवाज उठाएगा, तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, अकेला व्यक्ति आवाज उठाएगा तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। सब मिलकर अगर आवाज उठाते हैं अन्याय के खिलाफ तो कहीं ना कहीं लड़ाई जारी होती है और आपके अधिकारों की सुरक्षा भी होती है और आपको आपका हक हमेशा मिलता ही है। तीसरा पॉइंट है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर के साथ कहीं ना कहीं आजकल शोषण हो ही रहा है, बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। मिलावट कर देना, घटिया क्वालिटी की चीजें, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, गलत तरीकों की एडवर्टाइजिंग, गलत गलत बातें प्रेजेंट करना, झूठी बातें बताना, कस्टमर को अपने झांसे में फंसा लेना। आप कहीं प्रोडक्ट खरीदने के लिए गए, मंडी में कुछ खरीदने के लिए गए, सब्जी खरीदने के लिए गए, उसका वेट आपको कम दे देना। कहीं से पैकेट खरीदा आपने 1 किलो का, उसमें मान लो 950 ग्राम या 970 ग्राम निकला। या कहीं पर आप कुछ लेने के लिए गए लीटर में तो आपको कम मेजर करके दिया गया। इसी तरह से ही काला बाजारी भी होती है। किस तरह, जैसे कि कोरोना के टाइम पर प्रोडक्ट अवेलेबल था मार्केट में, पर कुछ लोगों ने क्या किया, प्रोडक्ट को मार्केट से हटाकर साइड में स्टॉक कर लिया, प्रोडक्ट को सेल करना बंद कर दिया गया। स्टॉक होने की वजह से क्या हुआ, मार्केट में तो प्रोडक्ट नहीं उतर रहा, अभी मार्केट में मांगने वालों की डिमांड ज्यादा हो गई। अब प्रोडक्ट खरीदने के लिए वो लोग रेडी थे जो ज्यादा प्राइस देने के लिए भी तैयार थे। तो प्रोडक्ट अवेलेबल किनको हुआ, जो ज्यादा प्राइस दे सकते थे। तो इसको हम बोलते हैं कि हम एक होर्डिंग कर लेते हैं गुड्स की, अलग से डिमांड ज्यादा हो जाती है, प्राइस फिर ज्यादा करके बेचते हैं। एक बनावटी कमी पैदा कर देते हैं कि हमारे पास जैसे कि प्रोडक्ट बेचने के लिए है ही नहीं। तो इससे क्या होता है, उपभोक्ता को नुकसान होता है। जो प्राइस उसको नॉर्मल पे करना था अब उसको प्राइस ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं लोगों को प्रॉब्लम तो होती ही है। तो इन सब से सुरक्षा देना, इन सारी प्रॉब्लम से उनको निजात दिलाना, सेफ्टी देना उनको, तो इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत है, ताकि लोगों को जगाया जाए, उनके अधिकारों से उनको अवगत कराया जाए। तो 3 टॉपिक हमने स्टडी किए कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्यों जरूरत है। अब बिजनेस के लिए क्या बेनिफिट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, इस वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर कस्टमर ही नहीं है तो बिजनेस का भी क्या मोटिव रहेगा, बिजनेस का भी क्या टारगेट रहेगा, क्या करेंगे हम बिजनेस करके। तो बिजनेस डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर। तो हम देखते हैं कि बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। हर बिजनेस चाहता है कि मैं बहुत लंबे समय तक चलूं, मेरा प्रोडक्ट सेल होता रहे, प्रॉफिट कमाता चलूं। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर देते हो। क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो वो बार बार आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा, दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करेगा कि भाई इसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदियो। तो क्या होगा, हमारी सेल इंक्रीज होगी, सेल इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे तो हम काफी लंबे समय तक बिजनेस कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली एक कस्टमर को सेटिस्फाई करने का काम किसका होता है, बिजनेस का होता है। जो मैक्सिमम सर्विसेज आप कस्टमर को दे सकते हैं दीजिए, कस्टमर को जितना आप सेटिस्फाई कर सकते हैं कीजिए। तो कस्टमर को सेटिस्फाई आप तभी कर पाओगे जब तक आप कोई भी गड़बड़ नहीं कर रहे कस्टमर के साथ। जिस दिन आपने कस्टमर्स के साथ गड़बड़ करनी स्टार्ट कर दी, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा, प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा। तो कस्टमर को सेटिस्फाई करने का काम कैसे हो सकता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से। क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर सारी बातें लिखी हुई हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमको बताता है कि हमको मिलावट नहीं करनी, प्राइसेस फेयर रखने हैं, गड़बड़ नहीं करनी, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग नहीं करनी। इससे क्या रहेगा, कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा, हमारा प्रोडक्ट खरीदता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस यूज सोसाइटी रिसोर्सेज।
हमको पता है कि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम सोसाइटी से ही सारी रिसोर्सेज लेते हैं, चाहे वो मनी है, चाहे वो लेबर है, चाहे वो मशीन है, चाहे वो कुछ भी है, वट जो भी हम यूज करते हैं बिजनेस में, ये सारे रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं? सोसाइटी से आते हैं। अब सोचकर देखिए कि जब हम इतने सारी चीजें सोसाइटी से ले रहे हैं तो क्या हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि सोसाइटी को हम रिटर्न में कुछ दें? तो हमारा ये ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है हमारा? कि हम सोसाइटी को सेटिस्फाई करें, सोसाइटी के साथ गलत ना करें, मिलावट वाली चीजें ना दें, प्राइसेस फेयर रखें, घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल ना करें। तो हमारा ये ड्यूटी बनता है कि सोसाइटी से ही हम सब कुछ ले रहे हैं, तो अगर सोसाइटी को अगर आप कुछ रिटर्न में देना चाहते हो तो कम से कम उनके साथ कोई गड़बड़ मत करो, उपभोक्ताओं का शोषण मत करो। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में जानते हैं, जब हम कंज्यूमर्स के साथ कुछ गड़बड़ नहीं करते हैं। क्योंकि मान लो हमने सोसाइटी के साथ गड़बड़ करना स्टार्ट कर दिया तो सोच कर देखो, क्या आपके पास लेबर काम करने के लिए आएगी? क्या कोई आपकी फर्म में मनी इन्वेस्ट करेगा? नहीं। क्या कोई आपको मशीन सेल कर देगा? नहीं। क्योंकि मशीन अगर आपको किसी ने सेल कर भी दी, सोसाइटी के साथ हम गड़बड़ कर भी रहे हैं, तो क्या हम प्रोडक्शन कर पाएंगे? क्या हमारा प्रोडक्ट सेल हो पाएगा? नहीं। तो सोसाइटी को भी हमें रिटर्न में कुछ देना होता है, क्योंकि सोसाइटी से ही तो हम सब कुछ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे ऊपर एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी होता है, क्योंकि हम काफी सारे पार्टीज से कांटेक्ट में रहते हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज प्रोडक्शन में काम देते हैं, गवर्नमेंट हमारा हेल्प करती है, पॉलिसीज बनाती है, उन्हीं पॉलिसीज के अकॉर्डिंग हमको काम करना होता है। पब्लिक, पब्लिक से हम ये सब कुछ लेने में लगे हैं। सप्लायर्स हमको गुड सप्लाई करते हैं। कस्टमर हमारा मार्केट का मेन फोकस पॉइंट हो गया। अब सोचकर देखो कि इन सारे पॉइंट्स में से अगर हम सिर्फ एक इस पर्सन को गायब कर दें, बिजनेस में से हम इसको गायब कर दें, तो क्या बाकी की कोई इंपॉर्टेंस रह जाएगी? नो। तो इन सारे पार्टीज में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? कस्टमर्स। इसलिए कस्टमर्स को प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सबसे ज्यादा किसके लिए है? कस्टमर्स के लिए। क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाई है, गवर्नमेंट कोई पंगा नहीं करेगी, इंप्लॉइज हमारे काम करते रहेंगे, पब्लिक हमारे लिए पॉजिटिव रहेगी, सप्लाईज हमको मिलती रहेगी, और तभी तो हम प्रोडक्शन करते रहेंगे। कंज्यूमर अगर सेटिस्फाई नहीं है तो सप्लाईज लेने का भी क्या फायदा? गुड्स लेकर क्या फायदा? बेचेंगे किसको? क्योंकि कस्टमर तो सेटिस्फाई नहीं है। पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक हमारे लिए नेगेटिव व्यू रखेगी, क्योंकि कस्टमर्स को हमने सेटिस्फाई नहीं किया। गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, टांग अड़ाएगी, बिजनेस हमको बंद करना पड़ेगा। एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज का क्या करोगे? कस्टमर तो सेटिस्फाई नहीं है, प्रोडक्शन किसके लिए करोगे? प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे तो एम्प्लॉइज का बेनिफिट क्या रहेगा? तो हमारा मेन फोकस पॉइंट कौन है? कस्टमर है। कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है मोरल जस्टिफिकेशन। हमारे कुछ नैतिक मूल्य होते हैं, जैसे हमको पता है कि हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए, किसी के साथ धोखा नहीं करना है, किसी के साथ गड़बड़ नहीं करनी है, एग्जाम में नकल नहीं करनी है। ये सारे नैतिक मूल्य होते हैं। बिजनेस के भी कुछ नैतिक मूल्य होते हैं। अगर आप बिजनेस करते हो तो हमको मिलावट वाली चीज नहीं बेचनी, प्राइस ज्यादा नहीं लेने, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, गलत एडवर्टाइजमेंट नहीं करानी, किसी को झूठी बात बताकर प्रोडक्ट सेल नहीं करना। ये बिजनेस के मोरल वैल्यूज होती हैं, मोरल वैल्यूज होती हैं। मोरल जस्टिफिकेशन के अंदर हमको अडल्ट्रेशन नहीं करना, घटिया किस्म का माल नहीं बेचना, एडवर्टाइजिंग गलत नहीं करवानी, जमाखोरी नहीं करनी, बनावटी कमी नहीं दिखानी, वेट कम करके नहीं देना, मेजरमेंट हमको कम करके नहीं देनी, मतलब कस्टमर के साथ हमको धोखाधड़ी करने वाली कोई भी टेक्निक को फॉलो नहीं करना चाहिए। ये मोरल वैल्यू होती है हर इंसान की, हर बिजनेस की। नैतिक मूल्य, तो नैतिक मूल्यों को पालन करना अगर आप करते हो, अगर कोई बिजनेस इन मोरल वैल्यूज को फॉलो करता है, तो इसका मतलब है कि वो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए सोच रहा है, कंज्यूमर्स के लिए, कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए काम कर रहा है। तो इसलिए हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है बना हुआ है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट आपके बिजनेस में कब इंटरफेयर करती है? जब हम बिजनेस के आड़ में आकर कस्टमर्स के साथ कुछ गड़बड़ करते हैं, बिजनेस टांगड़ आएगी। हमने कस्टमर्स के साथ गड़बड़ की, मिलावट वाली चीजें दी, कुछ लोग मिलकर आपके बिजनेस के अगेंस्ट आवाज उठाएंगे, आवाज नहीं सुनी जाएगी तो वो गवर्नमेंट के पास जाएंगे, गवर्नमेंट को टांग अड़ानी पड़ेगी बीच में, गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी। और जिस बिजनेस में गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, आप ये मानकर चलना कि उस बिजनेस की
गुडविल साख हमेशा कमी ही होती है। तो अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की तरह काम करते रहो, कंज्यूमर्स के बेनिफिट के लिए काम करते रहो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को ध्यान में रखो, बस इतनी सी बात है। तो गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे, हमारी गुडविल बनी रहे, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। उपभोक्ताओं को सुरक्षा दो, कुछ गड़बड़ मत करो, झूठी एडवर्टाइजमेंट मत दो, तो ये सारे काम हमको करते रहना होगा। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस के लिए। तो इंपॉर्टेंस के दोनों पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पीछे वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंज्यूमर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया एक बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।